जो पिछले 7 सालों से झूठ बोलती आ रही है ये सरकार। मिथुन चक्रवर्ती जो है वो किस लिए उनके साथ गए आप लोग भी जानते हैं, सभी जनता जानती है, क्योंकि उनके बेटे पर जो है एक रेप का केस चल रहा था। 5 राज्यों में चुनाव है, वहां से जमानत जब्ती होगी कि मतलब आप डसने के लिए जनता को, यानी कि आप आस्तीन का सांप। यहाँ पर जो है बीते 107 दिन हो चुके हैं और हम यहाँ किसान आंदोलन में आए हुए हैं। बीते 107 दिनों से आंदोलन हमारा जारी है, बीते 107 दिनों से संघर्ष हमारा जारी है। टूटा नहीं है हौसला और ना ही हिम्मत हारी है, टूटा नहीं है हौसला और ना ही हिम्मत हारी है। और बुज़दिल मत समझना गद्दी वालों, बुज़दिल मत समझना गद्दी वालों, क्योंकि हमें अपनी जान से ज्यादा इन किसानों की आजादी प्यारी है। तो हम जो यहाँ 107 दिनों से किसान आंदोलन में है और हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, बिल्कुल नहीं जीतेगी। इसकी जो है मतलब हर स्टेट से जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां से जमानत जब्ती होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं इन्होंने यूपी में अभी यूपी में जो अभी देखा होगा आपने, एक योगेंद्र लेखपाल है, एक योगेंद्र लेखपाल है, उसको जो है सन 2016 में जो है मतलब भर्ती हुई थी, यानी कि योगी सरकार के उसमें लेखपाल की कोई भर्ती भी नहीं निकली। और जो पिछली भर्ती थी उसको जो इन्होंने वीडियो जी बिल्कुल दावा कर रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां की जो जनता है आपने देखा होगा, और न्यूज पे भी जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो खैर उन्हीं की दिखाती है, उन्हीं की खाती है, दलाल मीडिया है, उसका कुछ नहीं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है वहां पर जो है सिर्फ दीदी है। और बाकी हमारा ये किसी को सपोर्ट करने का ये चीज नहीं है, हम किसी से नहीं कह सकते। हमारा जो स्टैंड है वो किसानों का है। हम हर स्टेट में जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे और वहां पर जो अपने किसान भाइयों को, अपने मजदूर भाइयों को समझाएंगे और उनसे यही चीज आगे जो फॉरवर्ड करेंगे कि जो आपके हक के लिए आवाज उठाएगी, जो सरकार आपके रोजगार के बात करेगी, आपकी शिक्षा पे बात करेगी, आपको उसी सरकार को जो है गद्दी पर बैठाना है। और जो आप देख रहे होंगे, जिस तरफ नजर डालिएगा, जिस तरफ नजर डालिएगा हाहाकार है और बेकारी, बेरोजगारी, भूख, भ्रष्टाचार है। जिस तरफ नजर डालिएगा हाहाकार है और बेरोजगारी, बेकारी और भूख, भ्रष्टाचार है। अगर इस दौर में अराजकता में जीवित है आदमी, तो आदमी की जीत है और शासन की हार है। इतनी आप देख रहे हैं कि अगर आप जो है हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप सच्चाई दिखा रहे हैं, तो आपको भी जो है जेलों में डाला जा रहा है। कोई अगर यहाँ पर किसान अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसको भी जेल में उठा के डाल दिया जा रहा। तो अगर इस चीज में भी यहाँ पर हमारा आंदोलन इतनी रोज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, तो ये हमारी सरकार कह रही है। लेकिन हम भी तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जीत के लिए हैं, अपनी मांगों के लिए आए हुए हैं यहाँ, और मांगों को मंगवा कर ही जाएंगे। कैसे नहीं सुनेगी? क्या हमने जो मतलब इनको जो है सरकार में नहीं पहुंचाया है? इन्होंने वोट लिए थे, अब कहीं भी अगर चुनाव होते हैं वहां पर पहुंचते हैं और हर एक से एक बड़ा बड़ा वादा करते हैं। जब यहाँ सरकार नहीं मान रही है किसानों की बात, जो खुले आसमान में यहाँ पर 80-80 साल के जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो जब ये जो 107 दिनों से यहाँ धूप में, ठंड में, अब जो है मतलब बारिश भी है तब भी वो यहाँ बैठे हुए हैं, और जब नहीं सुनेगी तो मजबूरी जाना पड़ेगा वहां पर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसान के सारे मंत्री जो देखिए, हम यहाँ आने से भी जो फायदा हुआ है, अब यहाँ से जो ये आंदोलन निकला है, पूरे भारतवर्ष में जो हमारी ग्राम पंचायतें चल रही हैं, जो हम किसानों को समझा रहे हैं, वही चीज हम बंगाल में जाके पंचायत कर रहे हैं। और वहां पर जो हर एक पंचायत में जो लाखों लोग जो शामिल हो रहे हैं, उन लाखों लोगों को हम यही समझा रहे हैं कि जो पिछले 7 सालों से झूठ बोलती आ रही है ये सरकार, आपका कुछ, आपके हक के लिए बात नहीं कर रही है, आपके रोजगार पर बात नहीं कर रही है, आपके जो मतलब जो किसानों की आवाज नहीं सुन रही है, उस सरकार को आपको जो है यहाँ से जो है उसकी जमानत जब्त करने का काम करना है। जी, रोजगार सही है। जो
पिछले सन 2014 में हमारे जो भारत की स्थिति थी, भूख में 55वें स्थान पे आता था और आज जो स्थिति हो गई है वो 107वें स्थान पे पहुंच गया। क्या इनकी आर्थिक स्थिति जो सुधरी है, क्या सुधार किया है इन्होंने, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया है? आपने देखा होगा सन 2014 से पहले जो सरकार में आने के बाद मोदी जी यही कहा करते थे कि अब की बार भाजपा सरकार, यानी कि बहुत हुआ गरीबों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं 107 दिन 108 दिन हो गए, यहाँ पर जो 250-300 किसान लोग शहीद हो गए, उनके लिए एक संवेदना भी व्यक्त नहीं करते। और बंगाल में अगर चुनाव आ जाता तो वहां पहुंचकर बड़े बड़े वादे करते हैं। वहां पर जो इनकी सभा का जो मिथुन चक्रवर्ती जो है वो किस लिए उनके साथ गए हैं आप लोग भी जानते हैं, सभी जनता जानती है, क्योंकि उनके बेटे पर जो है एक रेप का केस चल रहा था। और वो वहां जाकर आप देखते हैं उन्होंने क्या प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो स्टेज से ये नारा देते हैं कि मैं कोबरा हूं। कोबरा मतलब आप डसने के लिए जनता को, यानी कि आप आस्तीन का सांप, यानी कि आप जनता को डसोगे। उन्होंने एक बाद में जो है अर्नब गोस्वामी को जो है वहां पर जो बैठ के उसके सामने ये भी कहा था कि अगर मैं यहाँ डसता हूं तो उसके लिए जो लाश को कहा था कि पानी, यानी कि पानी भी नहीं। तो क्या वो स्थिति है, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं उससे?